दोस्तों आज बात करेंगे DJI RS4 गिम्बल स्टेबलाइजर कॉम्बो के बारे में। अब देखिए ये जो गिम्बल है मैंने रिसेंटली अपग्रेड किया है अपनी किट में। इसके पहले जैसा कि आप जानते हैं मैं यूज़ कर रहा था मेरा DJI RS-C2 Pro कॉम्बो गिम्बल, उसका मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब मुझे थोड़े टाइम से ज़रूरत महसूस हो रही थी एज अ सोलो कंटेंट क्रिएटर। मुझे लग रहा था कि ना केवल मैं यूट्यूब के लिए प्रोडक्शन कर रहा हूँ बल्कि मैं काफ़ी सारी फिल्म मेकिंग का काम, इवेंट्स का वीडियोस बनाना या आर्किटेक्चर वाले वीडियोस आते हैं उनको बनाना, उनको प्रोड्यूस करने में भी मुझे एक अच्छे गिम्बल की ज़रूरत फील हो रही थी। और जब मैंने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया तो यकीन मानिए कि मुझे इसके जो कुछ फीचर्स हैं, करीब 5-6 फीचर्स हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे और मुझे लगा मुझे आपके साथ में वो शेयर करने चाहिए, ताकि अगर आप एक सोलो कंटेंट क्रिएटर हैं, आप मेरे जैसा काम करते हैं जहाँ पे आपको वेडिंग फिल्म्स बनानी है, म्यूज़िक एल्बम शूट करने हैं, या फिर आपको काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट शूट करना है जहाँ आपको एक अच्छे स्टेबलाइजर की ज़रूरत हो, तो ये गिम्बल आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, ये सेटअप तो आप पूरा देख रहे हैं, बट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बॉक्स में आपको मिल क्या क्या रहा है। उसके बाद मैं बात करूंगा इसके खास फीचर्स के बारे में और इसकी परफॉर्मेंस का भी हम टेस्ट करके देखेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर आपको मिल रहा है खूबसूरत बॉक्स की पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। बात करें इसके कैरिंग केस की तो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का कैरिंग केस इसका बहुत ही खूबसूरत है। उसको अगर आप मटेरियल देखिए बहुत ही खूबसूरत मटेरियल के साथ में है एंड आई थिंक ये वाटर प्रूफ भी है और बहुत ही छोटे से साइज के अंदर ये पूरा गिम्बल जो है पैक होके आता है। तो मुझे इसका कैरिंग केस जो है वो बहुत ही अच्छा लगा। अब सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यहाँ पर आपको सेफ्टी गाइडलाइंस, हाउ टू यूज गाइड, क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसे पढ़िए ज़रूर, इसको ये काफ़ी काम की होती है, इससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है ये BG21 ग्रिप। अब ये एक बैटरी ग्रिप है जो आप अपने गिम्बल के नीचे लगा सकते हैं, जिससे जो है आपकी पूरी बैटरी यानी कि पूरी पावर जनरेट करता है। जब मैं इसे होल्ड कर रहा था तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, इसका जो फिनिश है वो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। तो काफ़ी अच्छी जो है ये BG21 ग्रिप आपके इसके किट के साथ में आ रही है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको एक एक्सटेंडेड ग्रिप मिल रही है, यानी कि आपको एक प्लास्टिक का जो है ट्राइपॉड भी मिल रहा है जो आप अपनी इस बैटरी ग्रिप के नीचे लगा सकते हैं, ताकि जब आप इसको बैलेंस करें तो ट्राइपॉड काफ़ी आपको हेल्प करता है और शूटिंग के दौरान भी वो भी एक अच्छी सी एक एक्सटेंडेड ग्रिप के जैसा ही काम करता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं एक मिल जाती है क्विक रिलीज प्लेट और साथ में यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल रही है जिसे हम कहते हैं फोकस प्रो मोटर, जिससे आप मैनुअली फोकस अचीव कर सकते हैं। और इस फोकस प्रो मोटर को यूज़ करने के लिए आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है आपको एक रॉड माउंट किट, यानी कि ये जो रॉड आप दिखाई दे रही है आपको मेरे हाथों में और ये जो दूसरी प्लेट दिखाई दे रही है, इसकी सहायता से जो है हम इस पूरी फोकस मोटर को जो है फोकस मोटर प्रो को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप अभी आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पूरा लगा रखा है और मैं आपको आगे समझाऊंगा किस तरह से ये काम करता है। यहाँ आपको मिल जाता है एक लेंस फास्टनिंग सपोर्ट। तो अगर आप हैवी लेंसेज यूज़ करें, थोड़े बड़े लेंसेज, तो वहाँ पर भी ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देख पा रहे हैं दोस्तों ये है एक ब्रीफ केस हैंडल, इसे भी लगा के हम देखेंगे और देखेंगे किस तरह से ये हमारी हेल्प करता है ड्यूरिंग फिल्म मेकिंग या वीडियोग्राफी के दौरान। तो ये मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा हमें यहाँ मिल जाती है एक फोकस गियर स्ट्रिप, इसे हम लेंस के ऊपर लगाते हैं और उसके साथ में जो है फोकस प्रो मोटर को लगाते हैं, जिससे हम मैनुअली फोकस जो है वो बहुत बेहतरीन अचीव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाते हैं USB-C टाइप चार्जिंग केबल या मल्टी कैमरा कंट्रोल केबल। ये 2 केबल हैं, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। उसके अलावा यहाँ आपको मिल जाती है एक स्क्रू किट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मिल रहा है ये प्यारा सा गिम्बल, जिसे मैं अभी आपको लगा के दिखाने वाला हूँ और इसके सारे फीचर्स बताने वाला हूँ, ताकि आपको इसकी परफॉर्मेंस का, इसकी फीचर्स का पूरा आइडिया हो सके। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आपको एक BG70 हाई कैपेसिटी बैटरी ग्रिप मिल जाती है। अब ये ग्रिप आप देख रहे हो थोड़ा बैटरी ग्रिप साइज में थोड़ी सी बड़ी है, तो अगर आप इस ग्रिप के बाद उसे भी इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर करीब आपको 29 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो किसी भी क्रिएटर के लिए या किसी भी सिनेमाटोग्राफर या फिल्म मेकर के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी मुझे इसमें काफ़ी आपको हेल्प देने वाली है। तो अब आप देख रहे हैं जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी इसके बॉक्स में से मिल रही हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर असेंबल कर लिया अच्छे से लगा के। तो आप देखेंगे ओवरऑल जो उसका साइज़ निकल के आता है वो ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक सही साइज़ के अंदर आपको ये गिम्बल आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं आज जो भी आपको फुटेज दिखाने वाला हूँ, जो भी आपको डेमो दिखाने वाला हूँ, उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया मेरा Sony A7 IV कैमरा, साथ में मैंने लगा रखा है Tamron का 70-28 f2.8 लेंस।
और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अपनी फोकस मोटर भी लगा ली है, यहाँ पे मैंने अपना फोकस गियर स्ट्रिप भी लगा लिया है, मैंने गिम्बल को पूरा बैलेंस कर लिया है, नीचे आप देख रहे हैं ट्राइपॉड भी लगा लिया है और यहाँ पर हमारी बैटरी ग्रिप भी लग गई है और ब्रीफ केस हैंडल भी हमने यहाँ पे अच्छे से लगा लिया है। यानी कि जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो रॉड माउंट किट थी वो भी हमने नीचे लगा ली है ताकि हम अपनी फोकस प्रो मोटर को अच्छे से फिट कर सकें वगैरह वगैरह। सो ओवरऑल यहाँ पर इस तरह से आपको कुछ लुक दिखाई देता है। तो अब मैं बात करूँ इसके पहले फीचर की जिसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया, वो था इसका पेलोड। यानी कि यहाँ पर आप 3 kg तक का पेलोड ये आसानी से जो है टॉलरेट कर सकता है। तो आप बड़े कैमराज यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए, वो आप इसकी लिस्ट पूरी चेक कर लीजिए वेबसाइट पे जाके, वो सारे कॉम्पेटेबल आपको कैमरा और लेंसेज बता देगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास में बड़े लेंसेज हैं, जूम लेंसेज हैं, तो आसानी से 3 kg तक का जो है ये पेलोड ले सकता है, जो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है इसका ऑटो लॉक सिस्टम। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने इसे अच्छे से बैलेंस कर लिया है यहाँ पे, और अब मैं इसे जैसे देखिए ऑफ करूँगा, देखिए इस तरह से, तो ये देखिए ये अपने आप ही है, इसके सारे एक्सेस लॉक हो गए हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पहले क्या करना पड़ता था, आपको हर एक्सेस को मैनुअली लॉक करना पड़ता था अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं वापस इसको अभी ऑन करूँगा, पावर ऑन यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि सारे एक्सेस जो है इसके अनलॉक हो गए हैं। तो ये फीचर मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। अब इसका एक और कमाल का फीचर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे आपके साथ शेयर भी करना है, वो है इसका टिफ्लॉन कोटेड एक्सेस आर्म्स। अब देखिए इससे क्या मतलब है, आप देख रहे हैं ये जो आप एक्सेस आर्म्स देख पा रहे हैं इसकी, ये टिफ्लॉन कोटिंग के साथ में आती है, जिससे इसकी जो बैलेंसिंग है वो बहुत ही स्मूदर होती है। यानी कि जैसे जब हम इसको देखिए इस तरह से बैलेंस करते हैं तो आपको कहीं पर भी जो है ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है इसको बैलेंस करते वक्त, और एकदम बहुत ही स्मूथली जो है ये एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट कर सकते हैं। जो भी माइक्रो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल भी आपके फ्लॉलेस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। पहले वाला जो गिम्बल था वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता था, कई बार मुझे लगता था वो अटक रहा है और उसको थोड़ा जोर लगाना पड़ता था, बट यहाँ पर आप बैलेंसिंग बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। अब इसका जो अगला फीचर है वो भी बहुत ही यूजफुल है, जिसे हम कहते हैं सेकेंड जेन नेटिव वर्टिकल शूटिंग, दैट टू विदाउट एनी एडिशनल एक्सेसरीज। अब इसे सरल भाषा में समझें तो आप इसे लैंडस्केप मोड से आसानी से पोर्ट्रेट मोड के अंदर लगा सकते हैं इस कैमरा को। काफ़ी लोग आजकल इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं या इस तरह का कंटेंट बनाते हैं जो वर्टिकल मोड पे शूट होता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की एक्सेसरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पीछे का देखिए एक स्क्रू है इस तरह से, उसको थोड़ा सा ढीला करना है, और आगे का देखिए यहाँ पर एक बटन है और पीछे के स्क्रू को दोनों को एक साथ दबाना है और इस तरह से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा देखिए इसे वर्टिकल मोड पे लेके जाना है और यहाँ पर हम इसे इस तरह से जो है ये देखिए लगा देंगे, और आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हमने इसे वर्टिकल मोड पर अपने कैमरा को अटैच कर दिया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप इसे वर्टिकल मोड पे लगाएं तो मेरी एडवाइस है कि आप हमेशा इसे रीबैलेंस करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल मत भूलें। अगर नहीं तो अगर आप रीबैलेंस नहीं करेंगे तो आपकी मोटर जो है उस पर काफ़ी जोर पड़ेगा और वो मोटर आपकी ख़राब हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिए। चलिए अब आ गया हूँ मैं फील्ड पर, और फील्ड पर अब हम पोर्ट्रेट मोड पर एक बार शूट करके देखेंगे। तो यहाँ कुछ बच्चे जो है पार्कोर करते हैं, देखते हैं शॉट कैसा आता है, स्टेबिलिटी किस तरह की नज़र आती है। तो इसका एक गिम्बल का हमारा टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये फुटेज आपको कैसी लगी जो मैंने अभी पोर्ट्रेट मोड पे ली? मुझे काफ़ी स्टेबल लगी, क्योंकि मैंने आपको एक बार दिखाया एक्चुअल फुटेज और फिर से स्लो डाउन करके भी दिखाया, तो मुझे काफ़ी स्टेबिलिटी लगी। जो जिस पर्पज़ के लिए मैंने गिम्बल को लिया वो मुझे सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, देखिए अगर आपको सेल्फी मोड पर लेना है तो आपको 3 बार इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा, 1 2 3। तो देखिए सेल्फी मोड पर आ गया है, और मुझे वापस इसको सेम मोड पर सेम पोजीशन में भेजना तो 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, 1 2। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं इसके एक और कमाल की फीचर की जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। देखिए यहाँ पर आपको एक जॉयस्टिक मिल जाती है। अब जॉयस्टिक से जैसे कि हम सब जानते हैं, इसको आप देखिए इस तरह से आपका अपना कैमरा ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसा भी आपको करना है वो आप पोजीशन कर सकते हो। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ उन्होंने ऐड की है, वो ये है कि आप इसके साथ में अगर आपके पास में लेंस कॉम्पेटेबल लेंस है, जूम लेंस आप लगा रहे हो, उसके साथ भी जो है आप इसको जूम इन एंड आउट कर सकते हो। तो ये फीचर मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, यानी कि 2 काम कर रहा है, पोजीशन भी तय कर रहा है आपके कैमरा की, साथ साथ में जो है जूम इन एंड आउट भी आप जॉयस्टिक से ही कर पाओगे। तो मैं आपको नमूने के तौर पे दिखाता हूँ कैसे। चलिए अब इसे हम जूम इन जूम आउट करके देखेंगे। तो यहाँ पर जॉयस्टिक के ऊपर ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 2 स्विच मिल जाते हैं। तो पहले मैंने देखो नीचे इस तरह से रखा हुआ था,
ताकि मैं कैमरा को जो है अप एंड डाउन कर सकूँ या लेफ्ट एंड राइट कर सकूँ। लेकिन अगर मुझे जूम इन एंड आउट करना है लेंस से तो यहाँ पर जॉयस्टिक से ही, तो मुझे इसको देखिए ऊपर करना पड़ेगा इस तरह से, और अब मैं जॉयस्टिक से ही जो है जूम इन एंड आउट वाले शॉट्स आसानी से ले पाऊंगा। अब यहाँ पीछे स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ये आपको एक OLED डिस्प्ले स्क्रीन मिल जाता है। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, जब देखिए इस तरह से आपको एक ग्रीन कलर का कैमरा का सिंबल दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो गिम्बल है वो पूरी तरह से बैलेंस है। अगर ये ऑरेंज और रेड पे जा रहा है, दैट मीन्स कि यू नीड टू अगेन यू हैव टू बैलेंस योर गिम्बल। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये एक तरह का इंडिकेटर होता है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू के ऑप्शंस हैं। आप जाएंगे तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर ब्लूटूथ वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर जो है अलग अलग सेटिंग्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें आप जाइए, इसको पढ़िए, मैं इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा और आप इसका अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ये आ गया फोकस प्रो मोटर का यहाँ पर, या आप उसको कैलिब्रेट कर सकते हो देखिए इस तरह से। तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर, देखिए अलग अलग सेटिंग्स हैं। सेल्फी मोड को आप डिसेबल भी कर सकते हो, ऑटो लॉक है उसका ऑप्शन आता है, ऑर्बिट फॉलो का आ जाता है, साइलेंट मोड है, पुश मोड है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको आप एक बार नेविगेट करेंगे तो ये गिम्बल बहुत आसानी से आप आधे घंटे में पूरा सीख जाएंगे चलाना। नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए रिकॉर्डिंग मोड मिल रहा है, ये आपको रिकॉर्डिंग बटन है, आपको रिकॉर्डिंग बटन दबाना है। आपका अगर आप इसके अंदर आपका कैमरा ब्लूटूथ कॉम्पेटेबल है तो आपको वायर की ज़रूरत भी नहीं है, केबल की भी, आप सीधा बटन दबाएंगे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ये आपको जॉयस्टिक मिलती है, जॉयस्टिक से आप इसकी पोजीशन देखिए इस तरह से चेंज कर सकते हैं, कैमरा को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये जॉयस्टिक का भी बहुत अच्छा आपको एक इसके अंदर फीचर मिल रहा है और बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव बटन हैं। यहाँ पर आपको जो है मोड बटन मिल जाता है इस तरह से, स्पोर्ट्स मोड में लेना है आपको तो वगैरह वगैरह। बात करें इसके साइड के हिस्से की तो यहाँ पर आपको ऑन एंड ऑफ का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको 3 मोड मिल रहे हैं, PTF यानी कि पैन टिल्ट फॉलो, यहाँ पर आपको PF मिल जाता है, यहाँ पे FPV मोड, इसे आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं देखिए यहाँ से। तो ये इसकी जो एर्गोनॉमिक्स है, इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें सामने के हिस्से की तो यहाँ पर आप इससे जो फोकस प्रो मोटर में आगे आपको बताऊंगा किस तरह से हम शूट करेंगे, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं फोकसिंग को यहाँ से। ये बटन है जैसे मैंने आपको दिखाया था शुरू में कि इससे आप अपना सेल्फी मोड में भी ले सकते हैं इसको, और इसको आप रिपोजिशन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको फौरी तौर पे सारी चीज़ें दिखा दी हैं जो कि इस गिम्बल के साथ में हैं, जो फीचर्स आ रहे हैं। चलिए अब लेते हैं कुछ और सैम्पल शॉट्स। तो दोस्तों ये फुटेज आपको कैसी लगी? मुझे इसकी जो है ये स्टेबलाइज़र मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, जो स्टेबिलिटी है, उसने मुझे खास तौर पे इम्प्रेस किया। सो चाहे आप एक फिल्म मेकर हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप इवन व्लॉगिंग कर रहे हो, उसके साथ में आपको जो फुटेज है वो बहुत ही स्टेबल मिलेगी। एंड स्पेशली जो लोग सिनेमैटिक का ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए गिम्बल बहुत ही अच्छा रहेगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी, जैसे मैंने शुरू में आपको अनबॉक्सिंग जब मैं दिखा रहा था आपको क्या क्या इसमें आता है, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया फोकस प्रो मोटर का। अब ये फोकस प्रो मोटर जो है, ये जब हम मैनुअली फोकस करते हैं तो बहुत ही कमाल का जो ट्रांजिशन आप इसके अंदर अचीव कर सकते हो। हालांकि मैंने जब टेस्ट किया था तो मैंने वॉकिंग वाला शॉट लिया था मैनुअली फोकस करके, आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पर मुझे जो है ना इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगी। तो इसके साथ में आपको जो कॉम्बो वाला है उसके अंदर आपको फोकस प्रो मोटर भी मिल रही है, एंड आप इसको इस्तेमाल करिए, इसके साथ प्रैक्टिस करिए, एंड आई एम श्योर आपको बेहतरीन सिनेमैटिक फुटेज जो है इसकी हेल्प से मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, F, I और Z का। तो इसे अगर आपको फोकस करना है तो आप फोकस भी अचीव कर सकते हैं इससे, और अगर आपको आयरिस यानी कि अपर्चर सेट करना है, अपर्चर भी इसमें आप सेट कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको मिल रहा है नीचे Z यानी कि जूम, तो अगर आपको जूम इन एंड आउट करना है, अगर आप उस तरह का लेंस यूज़ करें जो इसके साथ कॉम्पेटेबल है, तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। सो यहाँ पर देखा जाए तो एक फिल्म मेकर के लिए, एक वीडियोग्राफर के लिए विन विन सिचुएशन है। तो काफ़ी सारे फीचर लोडेड जो है ये DJI RS4 आपको मिल रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको और मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ मेरे सोनी A7 IV के साथ में, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर ब्लूटूथ कॉम्पेटिबिलिटी है इसके साथ में। तो मैंने बगैर किसी केबल को लगाए जो है यहाँ पर अपना ब्लूटूथ ऑन किया, और यहाँ पर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे इसको दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऊपर रिकॉर्डिंग बटन को, सीधा मैं जो है यहाँ पर नीचे प्रेस कर रहा था रिकॉर्डिंग का बटन, और मेरी शूटिंग जो है स्टार्ट हो रही थी। तो ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पर। और अगर आपका कैमरा कॉम्पेटेबल है तो इस फीचर का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, नहीं है तो केबल साथ में आ ही रहा है, उससे आप आराम से काम कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, वो है दोस्तों इसका ब्रीफ केस हैंडल। ये बहुत ही हेल्पफुल है ड्यूरिंग अगर आप लो एंगल शॉट्स ले रहे हैं। तो जैसे मैंने आप देखा था, मैंने एक शॉट लिया था जहाँ पे
वो प्लेयर जो भाग रहा था, तो उस तरह की शॉट आप बहुत ही कंफर्टेबली ले पाएंगे। बिल्कुल भी जो मेरे पास पहला गिम्बल था थोड़ा उसमें दिक्कत होती थी और जो है थोड़ा झुकने में दर्द भी होता था थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर मुझे वो बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और शॉट भी मुझे बहुत ही फैंटास्टिक मिला। तो ये ब्रीफ केस हैंडल भी बहुत ही यूज़फुल जो है मुझे काफ़ी इसके अंदर लगा। अब इसमें एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो है इसके अंदर आपको मिल जाता है जो कि नई चीज़ है, RSA कम्युनिकेशन पोर्ट। अब इससे आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज जो है वायरलेसली आप यूज़ कर पाएंगे, तो ये भी मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जो हाई कैपेसिटी बैटरी है वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और उसी वजह से आपको इसके अंदर करीब 29 आवर्स का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो एक सिनेमेटोग्राफर के लिए, एक वीडियोग्राफर के लिए ये गिम्बल जो है एक विन विन सिचुएशन की तरह है कि भाई आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। कुछ चीज़ें मैं और मेंशन करना चाहूँगा जो मुझे टेस्टिंग के दौरान मुझे जिसका एहसास हुआ। एक तो यहाँ पर जो इसका ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड भी आपको बहुत अच्छी ग्रिप देता है और जो मैंने हैंडल दिखाया था आपको अपना ब्रीफ केस हैंडल, उसकी वजह से आपको डबल ग्रिप मिलती है। तो ओवरऑल आप अगर 8-10 घंटे भी काम कर रहे हैं, दिन भर सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं, तो आपको थकान का एहसास नहीं होगा। सबसे अच्छी चीज़ मैंने ये इसमें नोटिस की। उसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी जो फिनिश आ रही है और इसकी जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, उसने मुझे खास तौर पे इंप्रेस किया। आपका इस गिम्बल के बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। जो लोग इसे यूज़ कर रहे हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। इसका जो परचेज़ लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाके आप इसे खरीद भी सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।